कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की इस भागदौड़ में हम कुछ कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये जो पन्ने हैं, ये बस उसी भूली बिसरी बात को याद दिलाने की एक छोटी सी कोशिश है। एक कलाकार की डायरी से निकली कुछ बातें, कला के बारे में, संघर्ष के बारे में और सुकून के बारे में। तो चलिए इस सफर को साथ में महसूस करते हैं। तो ये है वो शख्सियत जिनकी मुस्कान में आपको बनारस वाली बेफिक्री दिखेगी और आंखों में ऋषिकेश जैसा ठहराव। एक ऐसा कलाकार जो जस्ट चिल कहते कहते जिंदगी की सबसे गहरी बात कह जाता है। कहते हैं ना कि कलाकार समाज का आईना होता है, बस वही बात है। इनके चेहरे की हर लकीर को देखिए, ऐसा लगता है मानो पूरे हिंदुस्तान की कहानी छुपी हो। और यहीं से ना पहला सबक मिलता है, जमीन से जुड़े रहने का। देखिए, सेलिब्रिटी बनके आप आसमान में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन कला कला तो जमीन पर ही पैदा होती है। मटर और गोभी का भाव जानना ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ने का एक तरीका है। महंगाई को कोसना तो बहुत आसान है, पर उस बाजार में जाकर उस गर्मी को महसूस करना, असल में वही तो एक एक्टर का असली स्कूल है। अब बात करते हैं उस नज़र की जो भीड़ में भी चेहरे पढ़ लेती है, ऑब्जर्वेशन की पावर। एक एक्टर के लिए ना ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। हर इंसान अपने आप में एक कहानी है, एक चलता फिरता किरदार। सब्जी वाले के हाथों की मेहनत देखिए या किसी पुलिस वाले की आंखों की थकान। कहानियां तो चारों तरफ हैं, हवा में तैर रही हैं, बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। जैसे बनारस में मौत को भी उत्सव की तरह देखा जाता है। सब देखने का नजरिया ही तो है ना? तो जब दुनिया को देख लिया ना, तो सफर अंदर की ओर मुड़ता है। एक उम्र होती है दुनिया को पढ़ने की, और फिर एक उम्र आती है खुद को समझने की। माइंड विदाउट थॉट, इसका मतलब है मन का वो शांत कोना जहां बाहर का कोई शोर नहीं पहुंचता, सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है। क्योंकि असली समझदारी वो उम्र के सालों से नहीं आती, वो तो जिंदगी के तजुर्बों से आती है। और यहीं से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, खुशी और सुकून, इन दोनों के फर्क पर। खुशी वो तो एक लहर जैसी है, कोई नई गाड़ी ले ली, प्रमोशन मिल गया या किसी ने तारीफ कर दी तो आ गई, आती जाती रहती है। लेकिन सुकून वो समंदर की गहराई है। शहर की काम की भागदौड़ आपको थका सकती है, पर कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर देखिए, या फिर अपने हाथ से लगाए पौधे को बड़ा होते हुए देखिए, शायद असली कमाई यही है। ये बातें ना उस दौर की याद दिलाती हैं जब चवन्नी की भी अपनी एक कीमत हुआ करती थी। याद है वो दिन जब छत पर एंटीना ठीक करना पूरे परिवार का एक मिशन बन जाता था और 4 भाई बहन एक ही कोक की बोतल से खुशियां बांट लेते थे। क्यों? क्योंकि असल खुशी चीजों में नहीं थी, साझा करने में थी। और सच कहूं तो यही यादें ही हमारी असली विरासत हैं। और आज का दौर, ये 2 मिनट वाला कल्चर है। सब कुछ है हमारे पास, बस वक्त नहीं है। जिंदगी ना मैगी की तरह इंस्टेंट हो गई है, पर स्वाद कहीं गायब हो गया है। रिश्ते वो तो बस एक फॉरवर्ड पर टिके हैं, स्टेटस में सिमट गए हैं। हमें ये तो पता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, पर बगल वाले दरवाजे के पीछे कौन रहता है, इसकी खबर तक नहीं। वो जो पुराना ठहराव था ना, न जाने कहाँ खो गया है। तो फिर इस भाग दौड़ में कामयाबी का मतलब क्या है? क्या वो बड़ी बड़ी ट्रॉफियां हैं? शायद नहीं। शायद कामयाबी वो छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह की पहली चाय का जो स्वाद है, या रात में चुपके से फ्रिज से मिठाई चुरा लेना, ये भी तो एक जीत है। जब समाज की उम्मीदों का बोझ उतारकर हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं ना, असल में वही असली सक्सेस है। और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, ये अक्सर खाने की मेज पर ही मिलती हैं। कहते भी हैं भोजन ही ब्रह्म है, क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आत्मा को भी भरता है। कभी सोचा है अमृत क्या है? शायद वो सादी सी मूंगफली और चटनी ही अमृत है। स्टोव पर खाना पकने की वो सौंधी सी खुशबू, ये सब एक कला जैसा है। ये आत्मा के लिए है, सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं। लेकिन जिंदगी का कैनवस वो अकेले नहीं भरता। तो अब बात करते हैं साझेदारी की, पार्टनरशिप की। एक साथी घर संभालता है ताकि दूसरा बाहर की दुनिया से लड़ सके। ये सिर्फ जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं है, ये एक दूसरे का सहारा बनना है। और घर में किराएदार की तरह रहने की जो बात है ना, वो शायद इसीलिए है ताकि मेरा तेरा वाला जो ईगो है उससे ऊपर उठा जा सके और घर में शांति बनी रहे। रिश्तों में ना एक रिश्ता ऐसा होता है जो हमें गढ़ता है, बनाता है, पिता का। वो हमारे सबसे बड़े आलोचक भी होते हैं और सबसे बड़े गुरु भी। वो चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे, पर बेटा कलाकार बन गया। उनके डर में भी ना एक अनुशासन था।
और उनके जाने के बाद जब उनकी डायरी के पन्ने पलटे, तब जाकर उनका वो अनकहा दर्द समझ आया। पिता की डांट में भी प्यार और सीख दोनों छुपे होते हैं। और फिर वक्त का पहिया घूमता है और हम खुद उस भूमिका में आ जाते हैं। और तब हम सीखते हैं अपने बच्चों से, वो हमारी जागीर नहीं है, वो तो बस हमसे होकर गुजरने वाली आज़ाद रूहें हैं। सच तो ये है कि उन्हें सिखाने की कोशिश में हम खुद कितना कुछ सीख जाते हैं। बिना कहे जिम्मेदारी लेना, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, हमारा काम तो बस उन्हें अच्छे संस्कार देना है। पंख तो वो खुद ब खुद फैला लेंगे। एक्टिंग भी तो असल में यही सिखाती है, झूठ के पर्दे के पीछे सच को ढूंढना। जिंदगी एक मंच ही तो है, और हम सबको अपना अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना है। कला सिखाती है कि डर को महसूस करना जरूरी है, उससे भागना नहीं, क्योंकि जब डर को गले लगाते हैं ना, तभी वो हमारी ताकत बनता है। अपनी कमियों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें अपना स्टाइल बना लेना, यही तो कला है और यही जीवन है। और इस नाटक का एक अटल सत्य भी है, मृत्यु। ये अंत नहीं है, ये जीवन का एक पड़ाव है। तो इससे डरना कैसा? बनारस में मृत्यु को मंगल कहा जाता है, क्योंकि वो मुक्ति है। हाँ, अपनों का जाना तोड़ देता है, पर सच ये भी है कि वो हमें अंदर से और मजबूत बना देता है। शोक और उत्सव, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और शायद इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अधूरापन ही जीवन है। जरा सोचिए, अगर सब कुछ मिल गया तो फिर तमन्ना किसकी करेंगे? यही अधूरी ख्वाहिशें ही तो हैं जो हमें सुबह उठने की वजह देती हैं। जिंदगी में थोड़ी कसक, थोड़ा मलाल होना जरूरी है, ताकि उम्मीद की वो लौ हमेशा जलती रहे। पूर्णता में तो अंत है, अपूर्णता में ही जीवन है। तो फिर इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में उठता है कि अगर सब कुछ अधूरा ही रहना है, तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है? जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीधा सा है। पहले एक जिद होती है खुद को साबित करने की, फिर एक वक्त आता है जब दुनिया की परवाह छूट जाती है, और अंत में मकसद बस इतना रह जाता है, सुकून और शांति। कभी कभी ना इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा गायब हो जाना बहुत जरूरी है। प्रकृति के पास बैठना, खुद से बातें करना, और सबसे जरूरी, इस भाग दौड़ में सांस लेना मत भूलना। तो इस डायरी के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है? जीवन के 4 सूत्र। पहला, सादगी, क्योंकि असल स्वाद दाल भात में ही है, 5 स्टार होटलों में नहीं। दूसरा, जुड़ाव, लोगों से, आमने सामने, फोन पर नहीं। तीसरा, लचीलापन, मतलब गिरकर उठने की हिम्मत, क्योंकि हर ठोकर एक सीख होती है। और चौथा, हास्य, खुद पर हंसने की कला, ये हर अहंकार को मिटा देती है। शायद जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस उसे महसूस कर